हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 38 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि यूको, जिसे मिडिल स्कूल में बहुत ही सताया गया था, वो जस्टिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और कई लोगों की जान ले लेती है और डेविल हंटर्स को भी मार देती है। और इन सब के बीच में मिताका जस्टिस डेविल को रोकने की कोशिश करती है। और इसी बीच में हमने एक मिस्टीरियस लड़की को भी देखा था जो मिताका को अपनी छोटी बहन कहकर बुलाती है। और आखिर में जब चेनसॉ मैन जस्टिस डेविल को मार देता है, उसी रात को यूको मिताका के घर का दरवाजा खटखटाती है और मिताका दरवाजा खोल देती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में मिताका और यूको एक दूसरे के सामने खड़े थे और मिताका जब यूको से पूछती है कि क्या वो उसे खाना चाहती है, यूको कहती है कि थोड़ा बहुत, जो सुनकर मिताका हैरान रह जाती है। पर तभी यूको दूसरी तरफ घूम जाती है ताकि वो मिताका को ना देख पाए और इस तरीके से शायद वो अपने मन को काबू कर पाए। यूको कहती है कि वो यहाँ मिताका को सिर्फ गुड बाय कहने आई थी और अब वो एक डेविल हंटर के पास जा रही है क्योंकि शायद उनके पास कोई तरीका हो जिससे वो वापस इंसान बन पाए। और अगर उसे डेविल समझकर मार भी दिया जाए तो उसे अफसोस नहीं होगा क्योंकि वो इसी के लायक है। जिस पर मिताका यूको से माफी मांगने लगती है, ये कहते हुए कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि यूको ने उसको बचाने के लिए ही डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया। जिसके जवाब में यूको कहती है कि ये सच नहीं है, मैंने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि मैं चेनसॉ मैन की तरह बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सभी लोग मुझे भी प्यार करें, बिल्कुल चेनसॉ मैन की तरह। और यूको आगे बताती है कि उसने मिताका की मदद भी सिर्फ इसलिए करी थी ताकि उसे एक दोस्त मिल जाए क्योंकि वो अकेली थी। जिसके बाद यूको मिताका से कहती है कि वो सबसे घटिया है, उसने अपने टीचर, अपने पड़ोसी को मार दिया और उसे लगता रहा कि ये सब जस्टिस है, न्याय है। और मिताका यूको को रोकने की कोशिश करती है पर यूको बोले जा रही थी कि जस्टिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने कई लोगों के थॉट सुने और अब वो अपने ही थॉट्स में समाती जा रही है। और मिताका चिल्लाती है और हम देखते हैं कि यूको का एक टेंटिकल मिताका की गर्दन जकड़ रहा था। यूको जल्दी से अपना टेंटिकल हटाती है और माफी मांगते हुए कहने लगती है कि वो नहीं जानती कि अब वो क्या बन चुकी है। जिसके बाद यूको बोलती है कि वो यहाँ सिर्फ उसे गुड बाय बोलने आई थी क्योंकि एक समय पर वो दोस्त थे। और जाते जाते यूको मिताका को कहती है कि वो जस्टिस डेविल से दूर रहे, वो उन्हीं के स्कूल में है। पर तभी मिताका यूको को रोकती है और उससे अपने जूते देने लगती है क्योंकि यूको नंगे पाँव थी। यूको मना करती है, ये कहते हुए कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। पर मिताका कहती है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इन्हें बेच देना और अगर ना बिके तो फेंक देना। और यूको थोड़ा सा हंसती है और उसे याद आता है कि उसने कितनी ज्यादा शर्मनाक बात कही थी। दोनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं और जोरों से हंसने लग जाते हैं। मिताका कहती है, मैं कितनी घटिया हूँ, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, मैंने अपने टीचर और प्रेसिडेंट को भी मार दिया और अब मैं यहाँ इस बात पर हंस रही हूँ। जिसके बाद जाते जाते यूको कहती है वो मिताका के जूते वापस करने एक दिन वापस जरूर आएगी। और मिताका कहती है कि इसी में उसकी भलाई है और यूको वहां से चली जाती है। वो छतों पर कूदते कूदते एक घर के ऊपर बहुत सारे कबूतरों को उड़ा देती है और सोचती है कैसा होता अगर वो पक्षियों का भी दिमाग पढ़ पाती। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूको की गर्दन जमीन पर पड़ी हुई थी और मरते हुए वो चेनसॉ मैन का नाम लेती है और हम चेनसॉ मैन की परछाई को देखते हैं जिसने यूको की बॉडी को उल्टा थामा हुआ था। और फिर हम देखते हैं उसी जगह को जहां पर उन दोनों की लास्ट फाइट हुई थी और सुपर स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म स्वॉर्ड अब टूट चुकी थी। वॉर डेविल उसी स्वॉर्ड के बारे में बात कर रही थी पर मिताका के दिमाग में वही लड़की थी जिसने उसे छोटी बहन बुलाया था। और मिताका के पूछने पर कि क्या योरू उस लड़की को जानती है, वॉर डेविल साफ मना करती है कि वो सिर्फ एक पागल औरत है। और मिताका याद करने लगती है कि उस दिन क्या हुआ था और आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया जिससे यूको इतनी विशाल बन गई। और तभी वही लड़की मिताका के सामने आ जाती है और उनमें से एक लड़का अपनी हैट हटाते हुए बोलता है, मिलकर अच्छा लगा।
हम स्टूडेंट काउंसिल स्लैश डेविल हंटर क्लब हैं और मैं हूँ काउंसिल का प्रेसिडेंट हारुका इसेयोमी। और मिताका सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। हारुका बताता है कि अटैक के दौरान उनका एक मेंबर मारा गया और दूसरे ने डर से छोड़ दिया। और हारुका को अपने साथियों से पता चला था कि मिताका काफी अच्छा फाइट करती है और इसलिए वो उसे अपने क्लब में इनवाइट करता है। और उसके पूछने पर कि क्या मिताका के कोई क्वेश्चंस हैं, मिताका में वॉर डेविल आ जाती है और पूछती है कि चेनसॉ मैन भी एक डेविल हंटर क्लब में है, क्या वो उसकी आइडेंटिटी जानते हैं। जिस पर हारुका हंसते हुए कहता है ये रहा तुम्हारा जवाब। और वॉर डेविल उस डोरी को देखकर सुन्न ही पड़ जाती है। जिसके बाद वो कहने लगती है, आज मुझे कोई काम है, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी चेनसॉ मैन। मुझे इंतजार रहेगा असम मिताका। और वॉर डेविल वहां से चली जाती है। रास्ते में मिताका के पूछने पर कि उसे कैसे पता कि वही चेनसॉ मैन है, और अगर वो है भी तो उसने उसे मारा क्यों नहीं। वॉर डेविल जवाब देते हुए कहती है कि उसके सीने पे लगा स्टार्टर ये प्रूव करता है कि वही चेनसॉ मैन है। और मैं तो यूको का भी सामना अकेले नहीं कर पाई थी, पर ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, बस मुझे एक ताकतवर हथियार की जरूरत है। जिसके बाद वॉर डेविल मिताका को एक पावरफुल वेपन क्रिएट करने कहती है और मिताका एक ही बार में मान जाती है, जो देखकर वॉर डेविल को हैरानी होती है। और मिताका बताती है कि वो उसके लिए एक पावरफुल वेपन क्रिएट करेगी सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी जिंदगी से चली जाए और किसी और को उसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो। और ये सुनते ही वॉर डेविल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा जाती है। और इन सब के बाद मिताका आते जाते लोगों को देखने लगती है। और तभी वॉर डेविल कहती है कि उसे एक इंसान को वेपन में बनाने की जरूरत नहीं है, अगर उसके पास उसकी यूनिफॉर्म से भी कुछ इम्पोर्टेंट है। और तभी एक बिल्ली मिताका के पास आ जाती है और वॉर डेविल कहती है कि इस बिल्ली के बारे में उसका क्या ख्याल है। मिताका कहती है कि एक बिल्ली की जगह वो एक इंसान को मारना पसंद करेगी, पर एक ऐसे इंसान को जो कि मरने के ही लायक है, एक क्रिमिनल। जिस पर वॉर डेविल कहती है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक वेपन को क्रिएट करने में मिताका को जितना दुख होगा उतना ही ताकतवर हथियार जन्म लेगा। पर एक क्रिमिनल को मारना एक छोटा बलिदान है, जिसका मतलब है एक कमजोर हथियार। पर मिताका अभी भी बिल्ली को वेपन बनाने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद वॉर डेविल मिताका को कहती है कि एक ताकतवर हथियार कहीं ना कहीं इस बिल्ली और क्रिमिनल के बीच में है, जहां पर मिताका क्रिमिनल को मारने के लिए तैयार है और दूसरा जहां वो इस बिल्ली को नहीं मारना चाहती। और इन्हीं सब में मिताका की नजर डेंजी पर जाती है, जो कि इस्तेमाल की हुई सिगरेट्स को उठा रहा था। और मिताका सोचती है कि भले ही डेंजी एक इडियट है, पर वो एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद डेंजी सभी पुरानी सिगरेट्स का इस्तेमाल करके नए सिगरेट्स का पैक बना देता है। और ये देखकर मिताका काफी कंफ्यूज थी। वो डेंजी का पीछा करने का डिसाइड करती है और डेंजी एक होमलेस पर्सन के पास आकर उसे वो सिगरेट का डब्बा 1500 में ये कहकर बेच देता है कि ये अमेरिकन स्मोक्स है, पर डेंजी ने तो उन्हें अभी सड़क पर से ताज़ा ताज़ा बना के लाया हुआ था। जिसके बाद डेंजी अपनी कमाई जेब में रखकर खुशी से वहां से जाने लगता है। और मिताका सोच रही थी कि डेंजी कितना घटिया है, ये गरीब लोगों को लूट रहा है। और वो कहती है कि ये बिल्ली और क्रिमिनल के बीच में आता है, पर ये इतना भी बुरा नहीं कि इसे मरना पड़े। पर वॉर डेविल वहां आके कहने लगती है कि शायद वो इतना बुरा नहीं है, पर चेनसॉ मैन को हराने के लिए उन्हें एक वेपन की जरूरत तो है। और वॉर डेविल मिताका के करीब जाकर कहती है कि एक बुरे सपने को खत्म करने के लिए ये पाप जरूरी है। और मिताका डेंजी को रोकती है और डेंजी कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसे चेनसॉ मैन से नफरत है। मिताका पूछती है कि डेंजी इस वक्त क्या कर रहा है। डेंजी कहता है कि वो स्मोक्स बेच रहा है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब रूल्स के खिलाफ है। और मिताका डेंजी को इडियट बोलती है, जिस पर डेंजी मिताका को भगाते हुए कहने लगता है कि वो उसका टाइम बर्बाद ना करे, क्योंकि वो अभी बिजी है। और फिर मिताका डेंजी से पूछती है कि क्या वो कल बिजी है, और डेंजी गुस्से में कहता है कि वो कल परसों हर दिन बिजी है। और मिताका चुप हो जाती है। और डेंजी थोड़ी देर बाद कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों पूछा। जिस पर मिताका एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि अगर वो कल फ्री है तो क्या वो उसके साथ डेट पर जाना पसंद करेगा। अगला दिन आता है और हम मिताका को तैयार होते हुए देखते हैं, जहां पर वॉर डेविल कह रही थी कि सिर्फ अगर डेंजी उसके प्यार में पड़ जाए तो ही वो उसे वेपन में बदल सकती है, पर क्या वो ऐसा कर पाएगी।
जिस पर मिताका कहती है कि लड़के किसी के भी प्यार में पड़ जाते हैं जो उन्हें थोड़ा सा भी अच्छा समय देते हैं। और मिताका अपने आप को आईने में देखते हुए कहती है कि वो बहुत क्यूट है और डेंजी तो उसके प्यार में पागल हो जाएगा। जिसके बाद हम एक एक्वेरियम को देखते हैं जहां पर मिताका डेंजी को सी एनिमोनीज के बारे में बता रही थी कि कैसे वो जेलीफिश के रिलेटिव्स हैं और वो सालों तक बिना खाने के जिंदा रह सकते हैं। पर डेंजी इन सबसे काफी बोर हो जाता है और मिताका बता रही होती है कि इनके शरीर पर छोटे बाल भी उगते हैं और डेंजी कहता है कि वो पेंगुइन्स देखना चाहता है। पर मिताका साफ मना करते हुए कहती है कि वो एक्वेरियम के मजे लेने के लिए एक बेहतरीन प्लान के साथ यहाँ आई है और वो डेंजी को 10 मिनट और सी एनिमोनीज को देखने के लिए कहती है। जिसके बाद मिताका डेंजी को स्टारफिश के बारे में बताने लगती है कि स्टारफिश सी अर्चिन के रिलेटिव्स हैं और स्टारफिश की 2000 से भी ज्यादा स्पीशीज समुद्र में मौजूद है। डेंजी इन सब से बहुत ज्यादा पक जाता है और वो कहता है कि उसे पेंगुइन्स देखने जाना है। पर मिताका मना करते हुए कहती है कि प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें स्टारफिश को आधा घंटा और देखना है। और मिताका अपनी राम कहानी कंटिन्यू करती है और मन ही मन सोचती है कि एक्वेरियम का एम्प्लॉय भी इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता और अब तो पक्का डेंजी उसके प्यार में पड़ ही गया होगा। और डेंजी के दोबारा कंप्लेन करने पर मिताका डेंजी को चुप होने के लिए कहती है कि अगर वो उनके प्लान के हिसाब से नहीं चले तो वो अच्छे से इस एक्वेरियम का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। और डेंजी गुस्से में कहता है कि वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। और डेंजी अकेले ही पेंगुइन्स देखने चला जाता है क्योंकि डेंजी ने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। और मिताका पीछे से बस चिल्लाती रह जाती है। जिसके बाद वॉर डेविल मिताका को डेंजी के पीछे जाने के लिए कहती है पर मिताका मना करते हुए कहती है कि ये डेंजी की गलती है और उसने उसकी एक्सप्लेनेशन को भी खराब कर दिया। जिस पर वॉर डेविल कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि तुम बोरिंग हो। और वॉर डेविल के कहने पर कि वो खुद भी इस पूरे समय बहुत बोर हो गई थी, जो सुनकर मिताका का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि वो दोनों बोरिंग है और उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है और वो उन्हें नहीं समझ सकती क्योंकि वो एक डेविल है। जिसके बाद वॉर डेविल कहती है कि वो समझ गई और उसे डेंजी के पीछे जाने के लिए कहती है। और मिताका कहती है कि उसने सब कुछ अच्छे से नहीं किया था। और तभी पीछे से वही मिस्टीरियस लड़की आकर कहती है कि तुम बिल्कुल सही हो आशा, पर एक चीज है जिसमें तुम गलत हो, तुम डेंजी को वेपन नहीं बना सकती। और मिताका ये सुनकर हैरान रह जाती है कि आखिर उसे इस ताकत के बारे में कैसे पता। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या उसने बताया नहीं, वो वॉर डेविल की बड़ी बहन है फेमाइन डेविल। और ये सुनकर तो मिताका के होश ही उड़ जाते हैं और वॉर डेविल कहने लगती है कि उसकी बातों को मत सुनो आशा। तभी फेमाइन और वॉर डेविल दोनों गायब हो जाते हैं और जब मिताका इधर उधर देखने लगती है तो फेमाइन डेविल की आवाज आती है कि वो कुछ समय के लिए वॉर डेविल को ले जा रही है और भूख से इंसान आखिर में मर ही जाता है। और अब मिताका इस एक्वेरियम को नहीं छोड़ सकती जब तक वो डेंजी को वेपन में नहीं बदलती। जिसके बाद वहां डेंजी आ जाता है ये कहते हुए कि ये एक्वेरियम इतना बड़ा तो नहीं था क्योंकि वो जितना भी चल ले वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और डेंजी बताता है इटर्निटी डेविल हेल से वापस आ चुका है। पर मिताका को यकीन नहीं होता और वो हॉलवे में चलती जा रही थी और डेंजी कहता है कि ये इटर्निटी डेविल है। और मिताका डेंजी को चुप होने के लिए कहती है कि वो कोई डेविल हंटर नहीं है। जिस पर डेंजी कहता है कि वो उससे कई ज्यादा डेविल्स के बारे में जानता है। और मिताका कहती है कि वो डेविल हंटर क्लब में है इसलिए वो ज्यादा जानती है। और तभी पीछे से आवाज आती है ये सच है, मिताका डेविल्स के बारे में ज्यादा जानती है। और हम देखते हैं कि वहाँ हारुका खड़ा था और डेंजी के पूछने पर कि आखिर अब वो कौन है, हारुका कहता है क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? वेल, मैं हूँ स्लैश डेविल हंटर क्लब प्रेसिडेंट हारुका। और इतने में पीछे से कोई डेंजी को आवाज देता है और वहाँ योशिदा खड़ा था। आज मेरा मन मछली देखने का कर रहा था इसलिए मैं इस एक्वेरियम में आया, पर अब देखो हम सब डेविल के ट्रैप में फंस गए। और इन्हीं के बीच में एक मेंबर हारुका को योशिदा के बारे में बताता है कि कैसे वो हाई स्कूलर रहकर पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर बन चुका है। जिसके बाद हारुका योशिदा को अपना परिचय देने लगता है। मैं हूँ डेविल हंटर क्लब प्रेसिडेंट स्लैश स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हारुका। और इतने में ही एक लड़की चिल्लाती है और हारुका फिर से अपना डायलॉग पूरा नहीं कर पाता और वो लड़की कहती है
हम फंस गए हैं और ये कोई सपना भी नहीं है। मैं तो कभी इस क्लब को ज्वाइन भी नहीं करना चाहती थी। मेरी मॉम ने कहा था कि इससे मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। जिसके बाद सभी बातें करने लगते हैं कि क्या उनमें से किसी ने डेविल को देखा है और क्या किसी के पास बाहर जाने का कोई आइडिया है। और मिताका को फेमाइन की बात याद आती है कि अगर वो डेंजी को वेपन बना दे तो वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। और तभी हारुका सबसे कहता है, मेरा नाम है हारुका इसेयोमी और डेविल हंटर क्लब प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो और अब से हमारे गोल्स होंगे डेविल को मारना और जिंदा रहना। जिसके बाद मिताका सोचने लगती है कि हारुका ही चेनसो मैन है, तो अगर मैं इसे फॉलो करूं तो शायद मुझे डेंजी को मारने की जरूरत भी ना पड़े और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। जिसके बाद वो सभी हारुका को फॉलो करने लगते हैं और चलते चलते वो लोग एक लॉन्ज में पहुंच जाते हैं जहाँ पीने का काफी पानी पड़ा था। और हारुका के कहने पर कि उनको पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वही लड़की उससे पूछती है कि आखिर खाने का क्या। और तभी योशिदा और अकोकू अपने साथ फिश लेकर आते हैं और ये फिश उन्होंने फिश टैंक से निकाली थी, पर उनको इन फिश को कुक करना जरूरी था। जिस पर वही लड़की अपनी जेब से एक लाइटर निकालती है और न्यूज़पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इनसे इतनी आग पैदा हो सकती है कि वो फिश को कुक कर सके। पर मिताका बोलती है कि वो मछलियां नहीं खाएगी। क्या तुम्हें इनसे एलर्जी है? मिताका कहती है कि फिश मरे हुए जानवर की तरह दिखती है और ये घिनौना है। और फिर मिताका को रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कह दिया और वो बहाना मारते हुए बाहर चली जाती है। और बाहर डेंजी खड़ा था जो मिताका को देखकर डर जाता है और बहाना मारने लगता है कि वो यहाँ कुछ नहीं कर रहा था। और मिताका कहती है कि उसने पक्का कुछ किया है, नहीं तो वो चोरों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे कि उसने उसकी चोरी पकड़ ली हो। और फिर डेंजी बताता है कि एक बैग में 1000 येन पड़े थे, वो बस उसी को उठा रहा था। और मिताका कहती है कि ये चोरी है और डेंजी बोलता है कि ये पैसे उसे पाए हैं इसलिए ये अब उसके हैं। जिस पर मिताका डेंजी को कहती है कि सिर्फ वही है जिसने अभी तक किसी की कोई मदद नहीं की। और डेंजी के पूछने पर कि आखिर उसने क्या कर दिया, मिताका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिताका डेंजी को श्राप देती है कि उसने चोरी की है इसलिए वो नर्क में जाएगा। और बदले में डेंजी भी मिताका को बद्दुआ देता है कि वो भी नर्क जाएगी। और दोनों एक दूसरे को श्राप देते हुए वहां से चले जाते हैं। और मिताका फिर योरू से बात करने का ट्राई करती है पर वो तो वहां नहीं थी। और मिताका कहती है कि वो डेंजी की तरह लूजर नहीं है और वो ग्रुप की मदद करेगी। जिसके बाद मिताका सबको बताती है कि उसके पास एक सेलफोन है जो कि असल में उसकी मॉम का था। और सभी पूछने लगते हैं कि क्या उसमें सिग्नल आ रहा है। मिताका कहती है कि थोड़ा सा। और मिताका सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश करती है और पूरे ग्रुप में मानो कि जैसे खुशी की लहर छा गई हो। सभी खुश थे कि अब फाइनली वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मिताका लगातार सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। सभी थैंक यू बोलते जा रहे थे कि अब उन्हें सिर्फ मदद आने का वेट करना है। पर तभी मिताका बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है और उनकी आखिरी उम्मीद, वो सेल फोन अब टूट चुका था और सभी की खुशी भी। क्लब प्रेसिडेंट भी मिताका पर नाराज होता है, ये कहते हुए कि उसने उससे ज्यादा उम्मीद कर ली। और ये सुनकर तो मानो मिताका पर पहाड़ ही टूट पड़ता है और वो हॉलवे में जाकर बैठ जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने वीडियो में इस बार कई चीज़ें बदली हैं, पर अगर इसके बाद भी कॉपीराइट आ जाता है तो फिर इसके आगे के एपिसोड सेकंड चैनल पर ही कंटिन्यू होंगे। और इन केस अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।